शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पीसी विलंब करने का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उनके सरकार का भ्रष्टाचार खोजने में तमाम नए तथ्य बार बार आ जाते हैं सामने, तो इसलिए थोड़ा विलंब से आया आपके सामने। साथियों और दोस्तों, कितने सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया, और यह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, इसकी तो पूरी सीरीज अब चलेगी कि कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है मोदी सरकार। मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है, 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो जीरो टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनी ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है देखिए। उसका बेचारे का मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है, ये तो और मजेदार है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी तो मैंने बताया जिसने अपने मुनाफे का 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा, 93 टाइम्स मोर, 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। और 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और जीरो टैक्स पे किया है, जीरो टैक्स। अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताता हूं। एक कंपनी है भारती एयरटेल, इसने 200 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है।
और 77,000 करोड़ रुपए का घाटा इसको हुआ है। याद रखिएगा, 2017 से 2023 तक 77,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, और घाटे के बावजूद बहादुर ने 200 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है, और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की। कितनी? इसका घाटा है 77,000 करोड़ रुपए का, चंदा दिया है 200 करोड़ रुपए बीजेपी को, और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की, जिसमें से कुछ छूट इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मिली है, और बाकी छूट कैसे मिली है वो एक रहस्य का विषय है। दूसरी कंपनी है डीएलएफ। इसने 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और इसको टोटल घाटा जो हुआ है 130 करोड़ रुपए का हुआ है 7 वर्षों में। 7 साल में 130 करोड़ का घाटा उठाने वाली कंपनी 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देती है, और इसको टैक्स में जो छूट मिली है वो कितने की मिली है? 20 करोड़ की टैक्स की छूट मिली है। 130 करोड़ के घाटे वाली कंपनी 20 करोड़ के टैक्स की छूट, और 25 करोड़ बीजेपी को चंदा। एक कंपनी है स्टील सेटेक इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसने 12 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसका कुल घाटा 150 करोड़ रुपए का है 7 साल में, और इसको टैक्स में छूट मिली है 1 करोड़ 60 लाख रुपए की। और कोई कैटेगरी इसमें नहीं, ये 3 कंपनियां हो गई सर। हाँ, ये 16 कंपनी 17 कंपनी की जैसे टिक मार्क। इसमें एक कंपनी है ये, इसमें से टोटल बॉन्ड ये है ना, कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 115 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा है। बीजेपी को 24 करोड़ रुपए दिए, 24 करोड़ 96 लाख रुपए दिए हैं। घाटा 299 करोड़ का हुआ है, और इन्होंने जीरो टैक्स पे किया है। जीरो टैक्स, सुनते जाइए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। एक कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 115 करोड़ का इन्होंने टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 25 करोड़ रुपए चंदा दिया। इस कंपनी का घाटा है 299 करोड़ रुपए, और इन्होंने मात्र 1 रुपए नहीं, जीरो, 1 रुपए भी टैक्स नहीं दिया, जीरो टैक्स दिया है 7 सालों में। पीआरएल डेवलपर्स, इन्होंने 20 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को भेंट चढ़ाई, और इनको टैक्स में रिबेट मिला है 4.7 करोड़ रुपए का, और इस कंपनी को घाटा हुआ है 1550 करोड़ रुपए का। कितने दरिया दिली वाले लोग हैं, देखिए आप। पीआरएल डेवलपर्स 20 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इसने खरीदा। 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को, यानी टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड में से 50% अकेले बीजेपी को भेंट चढ़ाई। 1550 करोड़ रुपए का इसको घाटा हुआ है, और इसको टैक्स में छूट मिली है 4, माने जीरो से भी नीचे माइनस टैक्स है इसका, टैक्स रिबेट 4.7 करोड़ रुपए। यूजिया फार्मा
ये यूजिया फार्मा लिमिटेड, ये शरद रेड्डी की कंपनी है। इसने 15 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और सारा का सारा 15 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के भेंट चढ़ा दिया है और इसको घाटा हुआ है 7 वर्षों में 28 करोड़ का। 28 करोड़ का घाटा हुआ, 15 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, सब कुछ बीजेपी को चढ़ा दिया और इसको टैक्स में छूट मिली है 7 करोड़ 20 लाख रुपए की। इसके बाद ये माइत्रा माइत्रा एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 19 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा इसने। 19 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 9 करोड़ 99 लाख यानी कि 10 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को दे दिया। इसको 7 साल में घाटा हुआ है 86 करोड़ रुपए का और इसको टैक्स में छूट मिली है 126 करोड़ रुपए। ये सारा डेटा हम आपको दे देंगे। नहीं दे दूंगा, के बाद ये सारा मैं दे डेटा दूंगा। देंगे। अब आगे की ये तो हो चुका ना, ये कंपनी तो सेटअप हो सेटअप हो गया। ये 16 कंपनियां हैं, 17 कंपनी। पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, 1637 करोड़ रुपए 16,376 करोड़ रुपए का इनको लॉस हुआ है। 16,376 करोड़ रुपए का जिसको लॉस हुआ है उसने 10 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 10 करोड़ का ही बॉन्ड इन्होंने खरीदा था और इन महोदय को 5,178 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स की छूट मिली है, रिबेट मिला है। ओरिएंटल साउथ दिल्ली होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। 5 करोड़ रुपए का पूरा भेंट इन्होंने बीजेपी को चढ़ाया है। 49 करोड़ रुपए इस कंपनी को 7 साल में घाटा हुआ था। नहीं बोलते, जो बात बोलते हैं तेजी से बोलते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। शुरू से करिए, सुन नहीं पाएंगे मीडिया वाले, ये काम मत कीजिए। मोदी जी बहुत मजबूती से बोलते हैं चीजों को। चलिए यहाँ रोको, यहाँ रोको, बंद करो यहाँ पे। अगर आप नहीं सुन पाए तो मैं सुना देता हूं। मोदी जी कह रहे हैं मोदी ने 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए और आप हैरान हो जाएंगे कि देश में कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। चलो अब आगे सुना दो। बंद कर दो। मोदी जी ने